भाइयों नमस्कार। आज हम आए हैं ग्राम अहरोला जिला बिजनौर में और यहाँ पर साइंटिस्ट आए हुए हैं गन्ना के, जो मुजफ्फरनगर से आए हुए हैं। इनसे भाइयों एक समस्या जो गन्ने में आई 0118 में पीलापन आ चुका था और कुछ खेत बिल्कुल बढ़िया हैं लेकिन कुछ खेत बिल्कुल बैठते चले गए हैं 0118 के। तो इनसे टोटल जानकारी लेंगे कि क्या दिक्कत आई, किसान भाइयों को क्या करना चाहिए और वैरायटी का चयन कैसे करें। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। जी अपना परिचय। मैं अवधेश डागर जी और पादप रोग विशेषज्ञ। जी जो आपने अभी सवाल पूछा है जी कि 118 में पीलापन, जी इस बार हुआ क्या कि जुलाई और अगस्त का महीना जी जो बारिश के होते थे महीने, उनमें बारिश नहीं हुई। जब बारिश नहीं हुई और जहाँ पे रेतीला जंगल था जी वहाँ पे रूट बोरर, एक जड़ बेधक जो कीड़ा है, जी उसका आपतन बढ़ गया। जी उसका आपतन बढ़ने से हुआ क्या कि गन्ने की चौथी और पांचवी पत्ती आपको पीली दिखाई देने लगी और साथ में उसमें धब्बे दिखाई देने लगे लाल रंग के। जी यदि आप गौर से देखेंगे गोफ की पत्तियां हरी हैं। हाँ जब इस तरीके के सिम्टम आते हैं तो ये मान लिया जाता है कि गन्ने की रूट जोन में दिक्कत है। जी वहाँ पे रूट बोरर जड़बेधक भी कीड़ा भी हो सकता है और वाइट ग्रब भी हो सकता जी है। यदि आप इस गन्ने को एक को उखाड़ के देखेंगे जी तो इसकी जड़ें आपको दिखाई देंगी, जड़ काली पड़ती हुई आपको दिखाई देंगी। जी जो छोटी छोटी जड़ें सफ़ेद वाली होती हैं उनको वो कीड़ा खा जाता है। जब उनको कीड़ा वो खा गया तो फिर उसका पोषण ऊपर तक नहीं पहुंच पाता और पौधा आपका कमज़ोर हो गया। और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से रिकमेंडेशन है जुलाई और अगस्त के महीने में जी 5 लीटर क्लोरपाइरिफास 20% वाली जी 20-25 किलो रेत में मिलाकर खूडो खूड आपको डालना है 1 हेक्टेयर के लिए और उसके बाद पानी भरना है। या तो इस तरीके से कर लें, अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से दवा डालकर जी उसको खूडो खूड ड्रेंचिंग करने के बाद पानी लगा दें जी ताकि वो कीड़ा ख़त्म हो जाए। कीड़ा ख़त्म होगा और कीड़ा ख़त्म होने के बाद वो उसकी जड़ काटनी बंद कर देगा और पौधा जो है बढ़वार की तरफ हाँ जी अग्रसर होता चला जाएगा। जो एक बार झटका लगा फसल को जी वो तो लग गया, हम्म बाद में दवा हुई है, जी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसी बार कीड़ा आया है, हाँ अगली बार भी इसकी आने की संभावना है। सही बात तो है। इसलिए किसान भाइयों को ये जागरूक किया जाता है कि अगले साल भी जी जुलाई के लास्ट या अगस्त के प्रथम सप्ताह में जी यदि आपको पीलापन दिखाई दे रहा है प्रकोप होने की अवस्था में, सबसे पहले क्लोरोपाइरिफास की 5 लीटर 20% की प्रति हेक्टेयर की दर से 625 लीटर पानी में घोलने के बाद पूरा को ड्रेंचिंग कर दें जी और ड्रेंचिंग करने के बाद पानी लगा दें ताकि आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। सकें। ये तो बात आई वर्तमान पर। जी और एक बात और कहते हैं, इस खेत में भी मैं देख रहा हूँ कि 5 फुट की दूरी पे बो रखा है गन्ना। जी गन्ना तो बढ़िया है, नो डाउट। जी किसान भाई एक चीज़ और कहते हैं कि 118 के अंदर पेड़ी नहीं होती। हाँ जब ये 5 फुट की दूरी पे बो रखा, जिस समय इसकी कटाई होगी, जी कटाई होने के बाद यदि इस खेत में जी आरएमडी चलेगी, हाँ। रेटून मैनेजमेंट डिवाइस, जी जो कि किसान भाई नहीं चलवाते हैं हाँ। या कम चलवाते हैं, स्पेस कम होने की वजह से नहीं चल पाती है खेत के अंदर, उसके 2-3 नुकसान हैं। अगर आरएमडी चलाएंगे, आरएमडी के फायदे क्या हैं? एक तो जितने भी ठूंठ रहते हैं, ठूंठ की बराबर कटाई हो गई। जी कटाई होने के साथ साथ आरएमडी चल रही है तो एक काम और करती है कि पुरानी जड़ों को तोड़ देती है। जी पुरानी जड़ों को तोड़ा और नई वहाँ पर ही उन्होंने फर्टिगेशन कर दिया। रेटून के लिए भी उतने ही पोषण की आवश्यकता है जितने प्लांट के इनको दिया गया। ये मेन पॉइंट है। जो मेन पॉइंट है, हाँ और जड़ के पास पड़े। जी दूसरे नंबर पे जो ठूंठ की कटाई हुई, कटाई होने के साथ साथ उसके ऊपर से वहाँ पे फंजीसाइड भी डाल देती है आरएमडी। जी जड़ें तोड़ दी, वहाँ पे फर्टिगेशन हो गया और सारी की सारी चलाने के बाद आप खेत के अंदर पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद जब उसका फुटाव होगा, जी एक एक में से 20-20, 25-25 कल्ले आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। तो किसान को जो असली बचत है वो है पेड़ी में। जी और जो किसानों का ये कहना कि 18 के अंदर रेटोनिंग एबिलिटी नहीं है, वो यहाँ पे थोड़ा सा मिथक हो जाता है। जी जमाना इंस्ट्रूमेंटेशन का आ गया है, उसका आप प्रयोग करें। और सोसाइटी वगैरह में सब मिल रहे हैं, ये किराए पे मिल रही है। तो अपनी सोसाइटी में किसान भाई हैं, किसान किराए पे मिल रही हैं और अपने खेतों में चलवाएं। और एक चीज़ और है, जिस खेत में चल रही है, जो भी डिमॉन्स्ट्रेशन लगवाए हैं जी उसमें आपको और किसानों को भी बुला के मौके पे दिखाना है, जी ताकि किसान उस खेत को देखने के बाद उनके मन में ये बात आए कि ऐसी फसल मेरे खेत पे भी होनी चाहिए। जी
और उससे वो जागरूक हो सके। और स्वस्थ गन्ने की पहचान है कि एकदम हरा भरा आपको गन्ना दिखाई हाँ। देगा और इकसार आपकी एक समान उसकी हाइट दिखाई देगी। ये स्वस्थ और हेल्दी केन की पहचान है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और बताएं, जैसे आपने आरएमडी का जिक्र किया जी। वैज्ञानिकों से बात होती है, वो कहते हैं कि जो हमारा रूट बोरर का कैटरपिलर है, सूंडी है, हाँ हाँ। जो जमीन के नीचे की सबसे पोरी होती है, पहली पोरी, उसको वो अटैक करता है। जैसे ही हम आरएमडी चलाते हैं तो इतना हिस्सा, कम से कम 2 से 2.5 इंच हिस्सा जमीन के नीचे का आरएमडी काट देती है। ठीक है। उसके साथ हमारा जो कैटरपिलर लगा हुआ उसमें, वो भी जमीन के बाहर आ जाता है। तो ये बात ठीक है डॉक्टर साहब, जो है सही है जो है? नहीं, बात तो बिल्कुल सही है अपने आप में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जड़ें डिस्टर्ब होंगी तो वो भी बाहर को निकल के आएगा, कैटरपिलर बाहर आएगा निकल के, और जितना ज्यादा कैटरपिलर बाहर निकल के आ जाएगा उतना ही वो उसको चिड़िया और बोतल जो पीछे चल रही होंगी वो खा जाती है। हाँ सही बात है। और दूसरा, एक बात मैंने आपसे कही थी अभी बीच में कि नेक्स्ट ऐसा नहीं है कि इसी बार आया अगले साल नहीं आएगा, अगले, क्योंकि इस बार इंसिडेंस हुआ है तो अगले बार को उसकी संभावना थोड़ी सी बढ़ गई है, वगैरह मिलेंगे। तो अगले साल जुलाई के लास्ट या अगस्त के प्रथम सप्ताह में आपको क्लोरपाइरीफ्रास की ड्रेंचिंग करनी है। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, किसान भाई क्या करते हैं, जैसे वीडियो के माध्यम से किसी को मिल गई सूचना, सभी नहीं देख पाते, लेकिन दुकानदार पे जाएंगे, वो 5,000 की 10,000 की दवाई धर कर दे देगा कि स्प्रे कर दो माइक्रोन्यूट्रिएंट की, या इंसेक्टिसाइड ले लो या फंगिसाइड। उसके बारे में थोड़ा सा वो बताओ। एक चीज इस बारे में मैं कहना चाहूँगा, जिस भी किसान भाई को दिक्कत है जी, उसको 2 काम कर रहे हैं। पहले नंबर पे अपनी सोसाइटी में जाए जी, और आजकल हर किसान के पास वो एंड्रॉइड फोन है, फोटो खींच के ले जाए, जड़वड़ खोद के ले जाए, पत्ती के पूरे के और गन्ने को बीच में से एक को फाड़ के लेके जाए, ताकि वहाँ पे किसी तरह की परेशानी उसको ना आए। जी। सोसाइटी में ले जाए, सोसाइटी में पूछे, सोसाइटी से नहीं पूछ पता लग पाता, अपनी मिल में जाए, डेवलपमेंट विभाग में जाए, डेवलपमेंट में जाए, वहाँ पे पूछे, उनसे नहीं पता लगेगा तो वो हम लोगों से कांटेक्ट कर लेंगे। सही बात है। एक कीड़े की कोई एक ही दवा है, 6 दवाएं नहीं होती हैं, जो कि ये जो हर गांव में 238 आने के बाद ये जो मेडिकल स्टोर खोल के बैठ गए हैं, सही बात है, इन्होंने एक तरह से फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसके बारे में एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, नेचर है, इकोसिस्टम में कीड़ा भी रहेगा, मनुष्य भी रहेगा। अगर वो कीड़ा लेस देन 1% है, नुकसान के ETL के नीचे है, तो कोई दवा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नेचर है, उसको सबको जीने का हक है। लेकिन जब ETL से ऊपर उसका इंसिडेंस बढ़ रहा है तब दवा की आवश्यकता होती है। एक चीज़ हो रहा है, जैसे कि किसान भाई ये कहते हैं कि लागत कम होनी चाहिए, पैदावार ज़्यादा, लेकिन चलो पैदावार बढ़ा ली तुमने, दवाई गेर दी, लेकिन लागत भी तो कितनी बढ़ गई, दुकानदारों को रुपए दे दे के ज़्यादा है, जो इकोनॉमिक्स लागत भी तो रोकनी पड़ेगी। जो इकोनॉमिक्स का फंडा है जी, अगर 1 रुपया लगाने के बाद आपको 2.5 रुपया मिल रहा है तब तो 1 रुपया लगाने का फायदा है। यदि 1 रुपया लगाने के बाद आपको 1 रुपये 10 पैसे मिल रहे हैं तो वहाँ पे वो फायदा फिर आपका नहीं है, वो नुकसान है। और जितना ज्यादा इंसेक्टिसाइड डालेंगे जमीन के अंदर, इसका मतलब ज्यादा जहर डाल रहे हैं, और देर लास्ट टाइम तक डालते जाएंगे तो उसका रेजिडुअल इफेक्ट प्लांट में भी आएगा और शुगर के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, जैसे बार बार स्प्रे कर रहे हैं किसान भाई, एक फसल में जैसे कि पूरे साइकिल में कितना करने चाहिए, क्योंकि 15-15 स्प्रे तक लिख रखे हैं किसानों ने। स्प्रे अलग चीज है, स्प्रे अगर वो इंसेक्टिसाइड का कर रहे हैं, किसान को अभी तक अनभिज्ञ है कि पत्ती पीली पड़ रही है, वो पत्ती पे स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम जड़ में, हाँ, तो वो स्प्रे उसका बेकार है, वहाँ पे उसका पैसा व्यर्थ जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि पहले अपनी सोसाइटी से या अपने मिल से, उसके बाद दवा लें। और स्प्रे की जहाँ तक बात आती है कि स्प्रे की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं है, अकॉर्डिंग टू नेचर है ये सारी चीज़ें, ज़्यादा आवश्यकता स्प्रे की है नहीं। अगर स्प्रे आपको करना ही है तो जुलाई अगस्त के बाद थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है तो 05234 जो एक खाद है उसका आप स्प्रे करेंगे। 1 किलो खाद को 05234 को 1 किलो को लेकर 150 लीटर पानी में घोलने के बाद उस पर आप स्प्रे कर देंगे तो पत्तियों पे हरापन आ जाएगा और गन्ने का वजन बढ़ेगा और साथ में उसके अंदर
रिकवरी की भी नहीं, इसमें भी एक चक्कर है, किसान भाई को इतना रुपया नहीं जा रहा है ना जेब से होता, इतना संतुष्टि नहीं है। अब उनका क्या है, ये तो 100-150 का सामान है, इससे क्या हो रहा है, कुछ भी ना होने का। भाई दवा तो वही एक ही कारगर होगी जो पेट में दर्द के लिए 4 दवाएं थोड़ी कारगर होंगी। जी सही बात है। वो तो अनजान लोग हैं, उनको तो अभी पता नहीं है ना गन्ने की ABCD के किस तरीके से किस कीड़े की लाइफ साइकिल, कब कौन सा कीड़ा किस समय आता है। जी भाई 12 महीने की गन्ने की फसल है, जी 0 से 50 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहता है। हर कीड़े का, हर रोग का आने का समय अलग अलग है। जी उसको पहचानने की आवश्यकता है। जब पहचान लोगे उसके बाद उसका उपचार करने। डॉक्टर साहब, जैसे CTPR है, क्लोएंटर नीलीप्रोल कोराजन वाला टेक्निकल, ये कितनी बार फसल में लगाना चाहिए? ये जो वैज्ञानिक रिकमेंडेशन है, एक बार लगना चाहिए, और वो भी मई के प्रथम सप्ताह में। अगर पौधे फसल की हम बात कर रहे हैं, यदि पेड़ी फसल की बात कर रहे हैं CTPR की, तो वो अप्रैल के लास्ट में लगना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा, जब आप एक ही दवा को बार बार एक ही क्रॉप में लगाते जाएंगे तो उस कीड़े के अंदर भी इम्यूनिटी पावर डेवलप हो जाती है। जी ऐसे में CTPR को बदल के दूसरे उसको आप लगा लें, चाहे उसके अंदर आप सीरा सागी लगा लें, जिसमें अंदर 40 हर साल बदलो थोड़ा थोड़ा, 40% इमेडाक्लोरपिड और 40% फिप्रोनिल है। उसका भी डालने का तरीका और समय सेम है जो CTPR का। जी अगर आप उसको डाल के देखेंगे सीरा सागी को, जो सोसाइटी में उपलब्ध है, तो उसका आपको रेस्पॉन्स और अच्छा देखने को मिलेगा, जैसा मेरे को और किसानों ने भी इसके बारे में बताया। जी जैसे 0238 से किसान नहीं हट पा रहा है, उसके बारे में? किसान को तो हटना पड़ेगा, उसकी वजह है ये जो गंगा और रामगंगा के बीच का दुआब है जी। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया है रेड रॉट जी। रेड रॉट के साथ साथ जब रेड रॉट एक बार आ गया और इनोकुलम उसका सॉइल के अंदर बिल्टअप हो गया, तो फिर वो जल्दी नहीं निकलेगा जी। उसके लिए आपका बस एक ही तरीका है, वेराइटल रिप्लेसमेंट और ट्राइकोडर्मा का जी अनवरत प्रयोग करना जी। और ट्राइकोडर्मा आज की डेट में किसानों के लिए और भूमि के लिए वरदान है जी। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना वर्तमान समय की मांग है जी, बिल्कुल। और खाली यही नहीं, ईंख के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, आप गेहूं और धान की क्रॉप बो रहे हैं, उसमें भी ट्राइकोडर्मा का प्रयोग सरसों के लिए मेन है। पूछो और कोई पूछना। डॉक्टर साहब मैं आपको जानकारी दे दूं, जैसे जमीन सारी बातों का लब्बो लबाब ये निकल के आता है सर जो है कि अगर मेरा खेत स्वस्थ है जी तो मेरी फसल स्वस्थ है जी। आदमी का शरीर स्वस्थ है तो वो खेती बाड़ी कर पाएगा, दुकानदारी कर पाएगा, नौकरी पेशा कर पाएगा। अगर वो शारीरिक रूप से बीमार है तो कोई काम नहीं कर पाएगा जी। तो इसी के चलते मृदा सुधार के लिए, मृदा निर्जीवीकरण के लिए चीनी मिल भी इसमें पीछे नहीं है। हमारी चीनी मिल में लैब है जी, उसने अपना कार्यक्रम प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया। 2 तरह की सुविधाएं हैं उसमें जी। एक हमारा जो हमारे चीनी मिल क्षेत्र के खेतों के मृदा परीक्षण है, उसका हम निःशुल्क काश्तकारों को सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं जी। हर गांव से 5-5, 10-10 सैंपल मंगा रहे हैं, पूरे गांव का प्रतिनिधित्व हो जाए जी। दूसरा हमारा है ट्राइकोडर्मा है जी, बढ़िया क्वालिटी का ट्राइकोडर्मा जो हमने वैज्ञानिकों से भी सर्टिफाइड कराया है जी। CFU काउंट बहुत अच्छा आया उसमें, वो हम काश्तकारों को निःशुल्क दे रहे हैं। अच्छा। इस अवसर पे भी आज भी जो काश्तकार भाई हमारे आए हैं उनको भी हम निःशुल्क ट्राइकोडर्मा मिल की तरफ से उपलब्ध कराएंगे। आने वाले समय में ये लगातार जारी रहेगा। अच्छा। मिल का ये उद्देश्य है, जब तक मेरी जमीन स्वस्थ नहीं हो जाएगी तब तक ट्राइकोडर्मा का देना बंद नहीं होगा। निःशुल्क बहुत अच्छी पहल है मिल द्वारा, और किसान भाइयों को इसका लाभ भी उठाना चाहिए। बस काश्तकार भाइयों से यही अनुरोध है जी। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक उन्होंने कहा कि जब एक कीड़े पे 4 तरह की दवाओं का सॉल्यूशन डाला जाएगा फसल पे तो फसल बर्बाद हो जाएगी जी। पेट दर्द मेरे है, मैं बुखार की भी दवाई खा लूं, सर दर्द की भी दवाई खा लूं, फिर दूसरी दवाई खा लूं तो मेरा शरीर ही बेकार हो जाएगा। हाँ सही बात है। किसान भाइयों से हमारा यही अनुरोध है, अगर कोई कीड़ा लगा हुआ भी है तो उसकी जानकारी करके सोसाइटी से मिल से जानकारी करके उसी दवा का स्प्रे करे या जमीन में डाले तो उसका खेत स्वस्थ रहेगा, वो कीड़े पे भी असर करेगा। अदाधुंध रसायनों का प्रयोग न करें, ये हमारी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। धन्यवाद, नमस्कार।